पाकिस्तान में बन गया है खौफ का माहौल। डर रही है पाकिस्तानी सरकार। आखिर क्या वजह है पीओके में हो रहे हैं हड़ताल? क्यों पीओके के लोग उतर आए हैं सड़कों पर और क्यों हो रहे हैं वहां विरोध प्रदर्शन? क्या वजह है इसके पीछे और क्या है पूरी कहानी पीओके की? आइए सब जानते हैं वीडियो में। पाकिस्तान में मच गया है बड़ा हंगामा। खौफ में डूबी जा रही है पाकिस्तान की सरकार, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ है एक ऐसा विरोध जिसकी गूंज हर तरफ सुनने को मिल रही है और विदेशों में भी सुनाई दे रही है। और यह विरोध है पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर का, जो आज पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ खड़ा है और भारत में शामिल होने की मांग कर रहा है। और पीओके के दुकानदार से लेकर कारोबारी तक हर कोई हड़ताल पर उतर आया है और ये लगातार बढ़ती हुई जा रही है। पीओके यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में लगी एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां एक बार जाने के बाद वहां की हरियाली, खूबसूरत नदियां, झीलें और पहाड़ में बसे जाने का मन करता है। लेकिन वहीं आज मजहबी आग लगी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो दूसरी तरफ आज़ादी के नारे हैं। पर क्यों? इसके पीछे की वजह है वहां के लोगों के साथ हो रहे लगातार भेदभाव और इसी वजह से वहां की आवाम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पीओके की आवाम का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ भेदभाव कर रही है और वहां लगातार बढ़ती हुई महंगाई से वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पीओके में बिजली की ऊंची कीमतों पर हायर टैक्सेस के खिलाफ आज पीओके की आवाम खड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में यह विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी के बैनर तले शुरू हुआ। वहीं ये कमेटी है जिसने शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके बाद सरकार के फैसलों से परेशान जो आवाम है वो जुटती चली गई। बताया जा रहा है कि इस कमेटी में सबसे ज्यादा संख्या में कारोबारी हैं और वहीं सरकार के खिलाफ हड़ताल के लिए दुकानदार से लेकर कारोबारी हर कोई सड़कों पर उतर आया है। वहीं पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक लंबा मार्च भी निकाला गया। वहां रोजमर्रा की चीजें काफी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। वहीं पीओके की हालात का आलम देख जब पुलिस और सशस्त्र बलों के जवान वहां पहुंचे तो दोनों तरफ से गोलियों और लाठी डंडे शुरू हो गए। इस बड़े टकराव के बाद बहुत से लोगों को चोटें आईं। वहीं पुलिस के एक अधिकारी की मौत भी हो गई। पीओके में हर तरफ चक्का जाम है। पर यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने आवाज उठाई है। कुछ समय पहले ही अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान का व्यवहार पीओके के लोगों के साथ अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि पीओके के लोग यहाँ काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं, जहां उन्हें लूटा जा रहा है। इन सब के साथ आरिफ ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के संविधान 257 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीओके पर अपना कब्जा जमाए हुए है। उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बताता है। आज के समय में पाकिस्तान ने कश्मीर के अवैध कब्जे वाले हिस्से को गिलगिट और बाल्टिस्तान दो हिस्सों में बांट रखा है। यहाँ एक तरफ आज पीओके की मांग है भारत के शामिल होने की, वहीं भारत सरकार भी समय समय पर पीओके को वापस लेने की बात कहती है। और कुछ समय पहले तो भारतीय मौसम विभाग ने गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना भी शुरू कर दिया था। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो क्या ये भारत का है? और अगर भारत का है तो आखिर क्यों पाकिस्तान सरकार यहाँ अपना चलाती है? अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान खुद भारत का हिस्सा है तो पीओके पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है? पर यही एक ऐसा विवाद है जो बरसों से चला आ रहा है और इस विवाद को जानने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना होगा। चलिए पीओके के इतिहास पर गौर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, साल 1947 ये भारत के लिए वो समय था जब इतिहास के दो बड़े सबसे कामों को अंजाम दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत को इस साल अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई और दूसरा कि ये इस आज़ादी के साथ साथ भारत का बंटवारा भी हुआ, जिसका बटा हुआ हिस्सा आज पाकिस्तान कहलाता है। लेकिन पीओके का इतिहास 1947 से भी पुराना है। असल में गिलगिट और बाल्टिस्तान दो जगह हैं। इन दोनों का एक प्रांत के रूप में एकीकरण हिंदू डोगरा राजाओं के शासनकाल में हुआ था। एंशिएंट टाइम में यह इलाका मौर्य वंश के अधीन था। इसका इतिहास काफी बड़ा है, लेकिन भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ये विवाद के बीच अंग्रेजों द्वारा बोए गए थे। असल में जब 1947 में भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी, भारत एक आज़ाद देश हुआ था, उस वक्त अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया, यानी उनका फैसला उनके हाथों में छोड़ दिया। उनके द्वारा रियासत भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने को फिर स्वतंत्र रहने का फैसला खुद ले सकती थी।
तब उस समय महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने फैसला लेते हुए स्वतंत्र राज्य के तौर पर बनने रहना चाहा था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने इसी फैसले पर काफी अफसोस किया, और क्योंकि पख्तूनियों की नजर उन पर पड़ चुकी थी जिन्होंने यहाँ हमले करने शुरू कर दिए थे। तब ऐसे हालात में उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने पाक से लगे कश्मीर के हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और वहीं कब्जे की जगह आज पीओके के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें कि साल 1947 से पहले न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख भी हरि सिंह की रियासत में आया करता था। इससे पहले ये ना तो भारत का हिस्सा हुआ करता था और न ही पाकिस्तान का। बता दें कि साल 1935 के दौरान अंग्रेजी ताकतों ने इसके एक हिस्से को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दे दिया था, लेकिन फिर जैसे ही 1947 में आज़ादी की लहर उठी, तभी इस आज़ादी में अंग्रेजों की सरकार ने उस लीज को भी कैंसिल कर दिया और इस तरह अंग्रेजों द्वारा पूरा कश्मीर हरि सिंह को लौटा दिया गया। लेकिन यहाँ हरि सिंह को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का लोकल कमांडर था। जी हाँ, गिलगिट और बाल्टिस्तान में एक हो जाने के बाद हरि सिंह के लोकल कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने ही महाराजा के खिलाफ बगावत करने की सोची और इस बगावत के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया गया। जिसके बाद हरि सिंह ने जब कमांडर के विद्रोह को देखा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से जोड़ने का फैसला किया और इस बात को मंजूरी दे दी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। यह सब होने के बाद पाकिस्तान ने फिर अपने नापाक इरादों से एक बड़ा षड्यंत्र रचा और करीब 3 हफ्ते बाद अंजाम दिया। करीब 3 हफ्तों में पाकिस्तानी सेना ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमला कर दिया और उसे कब्जे में कर लिया और उसमें जम्मू का हिस्सा भी था और ये पूरा इलाका पीओके कहलाता है और ये जबरन कब्जा किया हुआ क्षेत्र आज भी वैसा ही है। पाकिस्तान का कब्जा वहाँ आज भी कायम है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उस स्थान को आतंकवादी कैंपों के तौर पर इस्तेमाल करती है जहाँ भारत विरोधी अभियान को अंजाम देने के लिए रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। इस क्षेत्र को यूनाइटेड नेशंस और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भारत में इस क्षेत्र को पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत का यह हिस्सा है। जैसे ही हमने आपको बताया कि आज के समय पाकिस्तान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान को 2 भागों में बांट रखा है, लेकिन 2 भाग करने से पहले पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान का एक बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया था। बता दें कि पाकिस्तान ने चीन को जो हिस्सा दिया है वो करीब 1900 वर्ग मील बताया जाता है, जो साल 1963 में दिया गया था। यही नहीं, चीन ने उससे पहले ही 1962 के युद्ध में लद्दाख के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने चीन को जो इलाका दिया था उस जगह चीन अपना एक कॉरिडोर भी बना चुका है, जिसे आज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इतिहास से तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर पीओके का क्या पूरा मामला है। यही वजह है कि आज एक बार फिर पीओके की आवाम में रोष है और आज वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत में शामिल होने की मांग कर रही है। इसी वजह से आज पाकिस्तानी सरकार काफ़ी खौफ में है क्योंकि उसे डर है कि कहीं पीओके उसके हाथ से ना चला जाए। इसलिए पाकिस्तानी सरकार इस मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पीओके में बढ़ते विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए आनन फानन में सरकार ने 23 अरब रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। इसके बावजूद पीओके के विरोध की जलजलाहट अभी कम नहीं हुई है। खैर, देखना होगा आगे क्या होता है। वैसे आपकी राय क्या है? क्या पीओके पाकिस्तान के कब्जे से आज़ादी पाएगा? हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।